हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस फ्रॉम क्लास 11। हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल एंड एक्सरसाइज है 2.3। अगर आप हमें डायरेक्टली आपके डाउट सेंड करना चाहते हैं और हमारे वीडियोस के बारे में कब क्या आएगा उसके पोल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, दैट इज़ पाई प्लस हेयर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगी। ये 2.3 में रिलेशन एंड फंक्शंस करने से पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। आपको पता हो सकती है ये, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि फंक्शन हम किसे बोलते हैं। अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट with exactly one element of another set or same set। अगर आपके पास दो सेट्स है A और B, suppose you have two sets A and B, देन A के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और B के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो एक फंक्शन का काम होता है A के सारे एलिमेंट्स को B के कोई एलिमेंट के साथ रिलेट करना, ठीक है। ये जब रिलेशन आपको मिलेगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। वो अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आप उसे फंक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो बस एक रिलेशन बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है ईच एलिमेंट। यहाँ पर जो ईच एलिमेंट बोला है ना, उसका मतलब है एवरी सिंगल एलिमेंट। मतलब आप अगर A से B के अंदर एक फंक्शन देख रहे हैं तो A के सारे एलिमेंट्स, इन सारे इनपुट के लिए एक आउटपुट आपको मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि B के अंदर कोई एक नंबर है जिसके साथ आपने A को रिलेट नहीं किया, वो चलेगा, पर जो इनपुट है, आपका जो डोमेन है या इनपुट सेट जो है A, उसके सारे एलिमेंट्स के एक आउटपुट आपको मिलने ही चाहिए। उसके साथ B का कोई एलिमेंट रिलेटेड होना ही चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डोमेन के सारे जितने भी इनपुट्स है वो सारे, मतलब जैसे समझ लीजिए A सेट के अंदर 3 नंबर्स है 1 2 3, तो 1 के रिलेटेड एक नंबर आपको मिलना चाहिए, 2 के रिलेटेड एक नंबर आपको मिलना चाहिए और 3 के रिलेटेड एक नंबर आपको मिलना चाहिए। हो सकता है कि B का कोई एक एलिमेंट रह गया जिसके साथ कोई आपको इनपुट नहीं है, ऐसा हो सकता है, पर A के आपको सारे आउटपुट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के रिलेटेड कोई आउटपुट है ही नहीं आपके पास, ऐसा नहीं हो सकता, तब आप उसे फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली वन मीन्स, यहाँ पर एग्जैक्टली वन बोला है ना, एग्जैक्टली वन मीन्स सिंगल वैल्यूड। एवरी इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से रिलेटेड आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो आपको 2 भी मिल रहा है और 1 दे रहे हैं तो आपको 3 भी मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी इनपुट शुड हैव ओनली वन आउटपुट। 1 अगर इनपुट है तो 1 से आपको 2 ही मिलेगा, अगर आप 2 है तो वहाँ से आपको 3 ही मिलेगा, या 3 से 4 ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि 3 से आपको 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, बट 2 इनपुट कैन हैव सेम आउटपुट। ये हो सकता है कि 2 का भी आउटपुट आपको 3 मिल रहा है और 3 का भी आपको आउटपुट 3 मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कोई रिलेशन। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट का 2 आउटपुट आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट 1 इनपुट कैन नॉट हैव डिफरेंट आउटपुट्स। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम जब सम्स करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके मतलब क्या है। ओके, फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस तो हैं पर फंक्शन है कि नहीं ये हमें चेक करना है। कंडीशन मैंने समझा दिए हैं आपको थोड़ी देर पहले। आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो चलिए, पहला दिया गया है, ये एक रिलेशन दे दिया गया है, ये फंक्शन है कि नहीं आपको चेक करना है। देखिए, रिलेशन में जब भी आपको ऐसे मिलेंगे ना, तो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज़ योर सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। हमने रिलेशंस के ऊपर पहला वीडियो भी बनाया था 2.1 के ऊपर। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो थ्योरी वीडियो या बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन आपको उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
यहाँ पर नोटिस कीजिए अभी के लिए कि दिस इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट या इनपुट एंड दिस इज़ योर सेकेंड एलिमेंट या आउटपुट। तो देखिए 1 अगर इनपुट है तो आपको 1 आउटपुट मिल रहा है, पर अगर 1 इनपुट है तो 2 भी आउटपुट मिल रहा है। तो एक ही इनपुट का आपको ये 1 भी आउटपुट मिल रहा है, 2 भी आउटपुट मिल रहा है और 3 भी आउटपुट मिल रहा है और 4 भी आउटपुट मिल रहा है। तो एक ही इनपुट के आपको 4 आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, मैंने क्या बताया था, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए अगर इनपुट है तो बी आउटपुट है, बी अगर इनपुट है तो सी आउटपुट है, सी अगर इनपुट है तो डी आउटपुट है और डी अगर इनपुट है तो ई आउटपुट है। तो सारे इनपुट के सारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो सेकंड एलिमेंट है, जो आउटपुट है, वो अलग अलग है। सो ये ऑब्वियसली फंक्शन हो सकता है और इसका डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके जो सेट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द डोमेन। सो ए बी सी डी, दिस इज़ द डोमेन एंड रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट मिलके जो सेट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द रेंज। सो बी सी डी ई, दैट इज़ द रेंज। नेक्स्ट नंबर 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 1। देखिए 3 और 4 के तो यहाँ पर आपको एक एक करके ही आउटपुट मिल रहा है, पर 1 का 2 आउटपुट आ गया, 1 का 2 भी आउटपुट आ रहा है और 1 का 3 भी आउटपुट आ रहा है। तो एक इनपुट का 2 आउटपुट हो नहीं सकता, 2 इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर 4, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2। यहाँ पर देखिए हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, 1 का भी एक ही आउटपुट है, दैट इज़ 2, 2 का भी एक ही आउटपुट है, दैट इज़ 2, 3 का भी एक ही आउटपुट है, दैट इज़ 2 एंड 4 का भी एक ही आउटपुट है, दैट इज़ 2। सारे आउटपुट सेम है पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही आउटपुट है ना, कोई भी इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, दैट ओनली मैटर्स। तो ये फंक्शन हो सकता है। डोमेन क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड रेंज क्या हो जाएगा, आउटपुट ओनली 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि एक ही इनपुट एक से ज़्यादा बार है कि नहीं। तो एक ही बार में काम हो जाएगा। देखिए 2, 0, 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर फिर से 3 है, तो एक इनपुट के आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, 1 और 4। सो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 14 सारे एक एक बार करके ही हैं, आउटपुट कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, सारे इनपुट एक एक बार करके ही हैं। सो दिस कैन बी अ फंक्शन एंड डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स 2, 4, 6, 8, 10, 14 एंड रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स 1, 2, 3, 4। 3 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा बार हो तो एक ही बार लिखिए, 7। ओके, ये सेकेंड टर्म जितनी बार चाहे रिपीट हो सकता है, आउटपुट जितनी बार चाहे रिपीट हो सकता है, पर इनपुट एक ही बार होना चाहिए, इनपुट रिपीट नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, इफ़ x is this and y is this, which of the following relation is a function from x to y? अच्छा, और एक बात, फंक्शन होने के लिए सारे मैंने 2 कंडीशन बताए थे, एक तो इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, दूसरा सारे इनपुट के आपको आउटपुट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इनपुट का आपको आउटपुट मिले ही नहीं, ये नहीं हो सकता, इनपुट दे रहे हैं मतलब आउटपुट मिलना चाहिए। तो x के अंदर -4, 1, 2, 3 है, तो सबके रिलेटेड आपको आउटपुट मिलने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो -4, 1, 2 तो है, 3 नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 का रिलेटेड कोई आउटपुट यहाँ पर है ही नहीं। ओके, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ पर -4, 1, 2, 3 सबके रिलेटेड एक एक आउटपुट है, वो सेम हो चाहे डिफरेंट फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट तो एक एक बार ही है ना, तो ये फंक्शन हो सकता है। थर्ड पे देखिए -4, 2, 3 ये तो एक एक बार करके है, पर 1 देखिए 2 बार हो गया। अब इनपुट 2 बार नहीं हो सकता, मतलब एक इनपुट का 2 आउटपुट आपको मिल नहीं सकता, तो दिस कैंट बी अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, लेट a बी दिस एंड b बी दिस एंड फंक्शन दे दिया है, आर द f इज दिस, आर द फॉलोइंग ट्रू। f is a relation from a to b
एफ इज़ अ रिलेशन, दो पूछा है, एक पूछा है रिलेशन हो सकता है क्या, और दूसरा पूछा है फंक्शन हो सकता है क्या. एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. तो पहले केस में रिलेशन हो सकता है कि नहीं ये देखते हैं. अब रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर आपको रिलेशन निकालना है तो ये रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. ठीक है ना, तभी आप इसे बोल सकते हैं कि एक रिलेशन है. तो देखिए 1,5 1 और यहाँ से अगर आप 5 मिलेंगे, 2,9 2 यहाँ से और अगर 9 लेंगे, 3 और 1 हो रहा है 4 and 5 that is also possible, and 2 and 11 that is also possible. और भी possible है. इट्स नॉट लाइक कि इतने ही आपको ए क्रॉस बी में इतने ही मिलेंगे. ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है, मतलब आप यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और सबके साथ एक एक करके पेयर कर देंगे. 1,1 1,5 1,9 1,11 1,15 1,16 ऐसे करते हुए सारे पेयर अगर आप लिखेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए, तब आपको ए क्रॉस बी मिलेगा. अब अगर आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक यहाँ पर सेट है विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आप उस चीज़ को रिलेशन बोल सकते हैं. तो क्योंकि ये जो है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आप इसे इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ रिलेशन ए टू बी. अब फंक्शन बोल सकते हैं क्या, फंक्शन बोल होने के लिए दो कंडीशन मैंने सिखाया था, वो चेक करते हैं. इनपुट 2 बार है कहीं पर, 1 एक ही बार है, 2 देखिए 2 बार है, मतलब 2 से रिलेटेड आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, एक बार 9 मिल रहा है, एक बार 11 मिल रहा है. तो ये नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता. एफ इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ एफ हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस. इसे हम इमेज भी बोल सकते हैं कि इनपुट का इमेज है. तो 2 के 2 इमेज मिल रहे हैं, 9 और 11, दैट्स वाई आपका ये फंक्शन नहीं है. ठीक है ना. नेक्स्ट नंबर 4, इज़ द गिवन रिलेशन अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर. तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दे दिया गया है और आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं. पहला, फर्स्ट वन में बोला है एफ इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. मतलब इस केस में ये जो x है दैट इज़ अ रियल नंबर. तो आपको ये जो सेट होगा वो कैसा मिलेगा, समझ लीजिए. रियल नंबर अगर मैं 1 2 3 4 ले रही हूँ, रियल नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर होने का इंटीजर होगा ऐसा कोई नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर समझ लीजिए 1 2 3 4 ऐसे ले रहे हैं. तो आपको कैसे पेयर मिलेंगे, 1,1 2,2 0.5 0.5 0.6 0.6 7,7 ऐसे नंबर मिलेंगे. राइट. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 से रिलेटेड आपको 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सेम है. तो एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलेगा या एक ही इमेज मिलेगा, यूनिक इमेज मिलेगा. ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनपुट और आउटपुट आर सेम. राइट. तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ फंक्शन. ओके. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला है कि n कॉमा एन स्क्वायर वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर के एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कि 2 3 4 ऐसे नंबर्स 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आपको 1,1 2,4 3,9 ऐसे करते हुए मिलेगा. और ये तो नहीं हो सकता कि 3 का जो स्क्वायर है वो एक से ज़्यादा तो नहीं होता है. तो यहाँ पर आपको एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक ही यूनिक इमेज मिल रहा है विच इज़ n स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज़ x,3 वेयर x बिलोंग्स टू r. इस तरीके का एक सम अभी अभी हमने किया कि यहाँ पर ये x तो चेंज हो रहा है, इनपुट तो चेंज हो रहा है, पर आउटपुट सेम है. पर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट तो नहीं मिल रहा है, सेम ही आउटपुट मिल रहा है, पर इनपुट जो भी हो उसके लिए 2 आउटपुट नहीं मिल रहा है. तो इसलिए दिस ऑल्सो बी अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. तो बिकॉज एवरी रियल नंबर x हैज़ अ यूनिक इमेज 3, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. ओके. नेक्स्ट
A function f is defined by fx is equal to x square plus 1 where x belongs to this set. List the elements of f. तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका आपको यहाँ पर बोल दिया है कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का भी यहाँ पर सेट बोल दिया है, तो आपको एलिमेंट्स निकालने हैं f के। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है ये इस रिलेशन में पुट कीजिए और आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। पहला -1 को पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो क्या होगा -1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर 0 पुट करेंगे 1 मिलेगा, फिर 1 पुट करेंगे 2 मिलेगा, इस कंडीशन में आपको पुट करना है। और 3 पुट करेंगे 10 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f बोला है, राइट। तो -1 से रिलेटेड आपको क्या नंबर मिल रहा है, -1 से रिलेटेड आपको नंबर मिल रहा है 2, सो -1, 2। 0 से रिलेटेड आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या इमेज मिल रहा है, दैट इज़ 0 से लेके 1 मिल रहा है, तो 0, 1। 1 से लेके आपको क्या इमेज मिल रहा है, इस फंक्शन में अगर आप देंगे तो 2 मिल रहा है, सो 1, 2। 3 दे रहे हैं तो आपको क्या इमेज मिल रहा है, अगर आप इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो 10 मिल रहा है, सो 3, 10। सो दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ f। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके का और एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस वेयर x इज दिस देन फाइंड इट्स रेंज। इसके लिए आपको f के एलिमेंट नहीं पूछे, बस रेंज पूछा है, मतलब बस आउटपुट सेट आपको बताना है। तो निकाल लेते हैं उसी तरीके से, x के वैल्यूज़ पुट कीजिए इस फंक्शन में और आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, जो रेंज के वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगे। पहले में -2 पुट करेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ -5 मिलेगा, फिर 0 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा। तो क्या क्या आउटपुट आया, -5, -1, 5, 9। सो दिस इज़ द रेंज। जितने भी आउटपुट है वो मिलके रेंज बनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरो डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इन चारों में से कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। पहला है ये, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCD दिस आर द इनपुट्स और यहाँ पर 0 1 2 3 4 दिस आर द रेंज, राइट। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अभी देखिए यहाँ पर A के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 2, B के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 3, C के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 0, D के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 4। अभी सारे इनपुट्स के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि सारे इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए था कि सारे इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक यूनिट आउटपुट। सो A के लिए एक यूनिट आउटपुट है दैट इज़ 2, B के लिए एक यूनिट आउटपुट है दैट इज़ 3। मतलब B का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, A का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, या C का भी एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, या D का भी एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है। सो दिस इज़ अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इस केस में देखिए, इस केस में ABCD सबके लिए आपको आउटपुट्स तो मिल रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि A के लिए आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। A के लिए आपको 0 भी मिल रहा है एक बार, 2 भी मिल रहा है एक बार। तो एक इनपुट के लिए अगर आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में देखिए 2 5 7 के लिए एक एक यूनिक आउटपुट तो आपको मिल रहा है, पर 3 के लिए आपको कोई भी आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। 3 से रिलेटेड कोई आउटपुट है ही नहीं, कोई इमेज है ही नहीं। तो इसके लिए हम इसे फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि दो कंडीशन में पहला कंडीशन ये है कि सारे इनपुट्स के लिए आपको एक इमेज या आपको एक आउटपुट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, इसमें PQRS सबके लिए एक एक आउटपुट तो जा रहा है। ओके, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और P के लिए A है, R के लिए A है, Q के लिए C है, S के लिए D है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि एक इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट मिल रहा है। हाँ, 2 इनपुट के सेम आउटपुट है पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपके पास एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट जा रहा है देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से ये भी एक फंक्शन है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो 1 और 4 आर द फंक्शंस एंड 2 and 3 आर नॉट द फंक्शंस। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.